आफ्टरनून। गुड बिल्कुल, आफ्टरनून। मार्केट में शानदार तेजी और निफ्टी डेज हाई के आसपास नजर आएगा आपको 25,064 के लेवल पर। 25,000 के ऊपर टिकने में हम कामयाब। बैंक निफ्टी जैसा कि आप डिस्कस कर रहे थे, वहाँ परेशानी देखने को मिल रही है, लेकिन आईटी का साथ आज के सत्र में देखने को मिला है। अब कितना इंपॉर्टेंट कि हम 25,000 के ऊपर ही क्लोज दें, साथ ही अब कौन से लेवल्स होंगे जो हमें वॉच करना चाहिए? अब स्ट्रेंथ नजर आ रही है निफ्टी, साथ ही बैंक निफ्टी से क्यों नहीं हो पा रहा पिछले कुछ सत्रों से? क्यों रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रेया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चैनल पर अप्रोच ये हुई कि पोजिशनली अब इस मार्केट में लॉन्ग रहना है आपको, और एक स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत में वो स्टॉप लॉस 24,750 का था, फिर 24,850 का आया, और अब 24,900 950 भी हो सकता है। आज का लो जो है 24,930, अब वो आपके लिए नया स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि आज आपने एक गैप डाउन दिखाया और वहाँ से मार्केट रिकवर हुआ। जब भी इस तरीके के ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन हो, वहाँ से मार्केट घूमे, वो आपको अपने आप एक नया लॉजिकल स्टॉप लॉस दे देता है। और आज मार्केट ने बहुत फर्मली हायर हाई और हायर लो बनाया है। आज का लो कल के लो से कहीं बेहतर, आज का हाई कल के हाई से कहीं बेहतर। और अब वो जो 20 डेमा है 24,800 का लेवल, अब आप उसके डिसाइसिवली ऊपर हैं। अब आप उसके 1% ऊपर आ गए। 25,070 मतलब 250 270 पॉइंट का क्वेश्चन हो गया है। तो अब मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए, कई बार मार्केट्स ना आपको सेंस दे देता है। जैसे वो पिछले हफ्ते आपको याद होगा, तब तक तो खैर वो इंडिपेंडेंस डे वाला मामला आया नहीं था, लेकिन जब वो 6 हफ्ते की रेड कैंडल पलट कर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, वहीं शायद मार्केट को कुछ इंडिकेशन मिल गया था। उसके बाद मंडे से तो खैर हमने पलट कर नहीं देखा है। 25,050 वो लेवल श्रेया, मैं 25,000 भी नहीं, थोड़ा उसको बढ़ा रहा हूँ, 25,050 के ऊपर बंद हुए। वैसे जिस तरीके की मार्केट है ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर कल आप इवन 25,150 25,200 को भी टेस्ट कर रहे होगे तो निफ्टी पर। जो आपकी अगली रेजिस्टेंस है 25,150 से लेकर 25,200 निफ्टी पर, तो अप्रोच वही रहेगी कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस में बने रहें और 24,950 तक की किसी भी गिरावट में आप बाइंग करें, और एक क्लोजिंग बेसिस पर 24,925 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इंटरडे में इसको चाहें तो भले ही थोड़ा सा और नीचे ले आएं, बट ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच काम करेगी। बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, इसका कोई कारण नहीं है और ना ही इसका कोई आंसर है। जरूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब मिले। फ्रैंकली मार्केट चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे दैट व्हाट मैटर्स। इस समय बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन आईटी चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, ऑटो चल रहा है, कोई ना कोई इंडेक्स चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक सपोर्ट है आपका 55,500 पर, और एक रेजिस्टेंस है आपका करीब करीब 56,000 पर। वीरू, गुड आफ्टरनून। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? अनुज, गुड आफ्टरनून। श्रेया ने इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करा ना, मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक डर गया। ये निफ्टी बैंक से क्यों नहीं हो पा रहा है ना? ये निफ्टी बैंक से क्यों नहीं हो पा रहा है? अपने आप में श्रेया, आपने यकीन मानिए, मतलब अच्छा, निफ्टी बैंक हुआ क्या है? अब इसके चलते निफ्टी बैंक ने 20 डेमा को रीगेन कर लिया। मतलब पॉइंट में जो कहना चाह रहा था कि आज का लो 10 था, अब निफ्टी बैंक ने 764 पे अभी अभी जो लेवल सरेंडर कर दिया था 764, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं इसीलिए पहला स्टॉक रखना चाहूँगा बैंकों से, और वो रखूँगा दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। स्क्रीन पे रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ, और 1432 है। किसी सिंगल स्टॉक फ्यूचर का अगर मैं बैंकिंग में इस वक्त एक रिवर्सल देख रहा हूँ, तो दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी बैंक का 20 डे मार्क रीगेन करना और आईसीआईसीआई बैंक का 3% ओआई एडिशन, और अगर मैं डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो आईसीआईसीआई बैंक अब जा रहा है, प्रोसीड कर रहा है टुवर्ड्स 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो पहला स्टॉक ये आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा है, सुबह सुबह मैंने एक ट्रेड पिक किया था जब मैं और अनुज बात कर रहे थे, मैरिको 732 पे हमने पिक किया था, मानस से बात की थी, लुक एट मैरिको नाउ। बात यह है कि अभी ये मैरिको नहीं है, अभी आप लेके आइए वरुण बेवरेजेस 519, और 3 फरवरी 2025 के बाद इट्स आई थिंक थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट टू क्रॉस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी शॉर्ट कवरिंग के बाद 0.22% ओआई बिल्डअप हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन इस स्टॉक को बहुत कुछ दे सकता है। एक क्लासिकल फ्लैग है, और ये कैंडल एग्जैक्टली अगर आप देखें अब इस वक्त 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काटती हुई, बाइसेक्ट करती हुई। और तीसरा स्टॉक रखूंगा यहाँ पर इन्फोसिस। देखिए, शॉर्ट कवरिंग का पहला सिग्नल नहीं, कल फ्रेश बैंक पहले किसी स्टॉक में थी तो वो थी
टेक महिंद्रा में। सुबह मैं पल्स में जिक्र भी कर रहा था कि इंटरेस्टिंग था, टेक महिंद्रा अपने साथ लॉन्ग लेके गया, बट इन्फोसिस आज पहली बार 16 जुलाई के बाद 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो मेरे निगाहों में इस वक्त 3 स्टॉक्स, इन्फोसिस आई थिंक फर्दर प्रोसीड कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ की तरफ, एक वरुण बेवरेजेस और एक आईसीआईसीआई बैंक का। और ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक वहाँ से 20, ये निफ्टी बैंक अब डे हाई की तरफ आता हुआ। अनुज, बट आज इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहा, हमें ये 25,081 पर लाकर खड़ा करने में आईटी का एक बड़े अच्छे रिवर्सल के लिए और टू फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स 25,200, 25,300, 25,400 हमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का। आपको लगता है वो एटलीस्ट एक अंश तो हमें मिल गया? अच्छी जिस प्रकार से निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, सबसे बड़े शॉर्ट यहीं पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल वीरू, और निफ्टी आईटी देखिए आप इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था कि और 3 दिन से 4 दिन से हमने इस इंडेक्स की आई थिंक बात भी नहीं की थी कि ये इंडेक्स भी कुछ कर सकता है। इसको तो सब भूल ही गए थे। इनफैक्ट आई थिंक अगर आप इवन वीकली चार्ट पर देखेंगे निफ्टी आईटी को तो 200 वीक मूविंग एवरेज पर थे हम मोर और लेस, जहाँ से आज ये बाउंस आपको देखने को मिला है। अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, निफ्टी आईटी में कोई ट्रिगर नहीं है बड़ी रैली का। यहाँ से भी ट्रिगर बड़े हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स के लिए ही हैं। हाँ, एक ट्रिगर हो सकता है कि अब अगली मीटिंग में फेड की तरफ से रेट कट आएगा, इसलिए नहीं कि वो पावल साहब डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से, इसलिए कि वैसे भी वो रेट कट ड्यू था। इस वाली जो मीटिंग है उसमें सारे इकोनॉमिस्ट वैसे ही मान के चल रहे थे कि रेट कट आएगा, तो ये एक रेट कट की होप वाली रैली भी हो सकती है। प्लस ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन से किसी का ध्यान ही नहीं गया था आईटी पर, इसलिए भी एक रैली आ गई यहाँ पर, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी था आईटी में, इस वजह से रैली आ गई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही आपने, मार्केट को कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट चाहिए था, वो आज आईटी की तरफ से मिल गया। अब बस थोड़ा सा सपोर्ट बैंक निफ्टी से और मिल जाए। वैसे ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी उस तरफ बढ़ रहा है और अब 25,075 पर आ गए हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है वीरू, तो क्लियरली मार्केट में अब थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। और लेट्स होप देखिए यहाँ अगर बंद हो गए ना तो शॉर्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा सा स्किटिश होगा। वो जो अभी भी 1,70,000 के जो स्किटिश शॉर्ट्स बने हुए, जो हम मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 लाख के नीचे आ जाए, शायद वो नंबर हो सकता है, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर आज यहाँ पर बंद हो गए तो वो लेवल आज आपको शायद देखने को मिल जाए। पर श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में जी। लेकिन उससे पहले मिड कैप्स पर मेरा सवाल ये है, हालांकि आईटी पर मैं चर्चा करना चाह रही थी, वीरेंद्र जी ने सवाल पिक किया। मिड कैप में देखें आप, पिछले कुछ सत्रों से अच्छी बाइंग है, आज के सत्र में भी काफ़ी सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, फिनिक्स जैसे स्टॉक्स में तेजी, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा आगे चलकर भी, क्या अप्रोच रहनी चाहिए? मिड कैप हमारी मार्केट में पिछले 3 साल से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि अगले 3 साल भी आउट परफॉर्म करेंगे मिड कैप्स। डोमेस्टिक लिक्विडिटी इस मार्केट में बहुत शानदार है। मिड कैप के अंडर परफॉर्मेंस के फेज तब आते हैं जब लोग मार्केट से डर जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि लार्ज कैप इंडेक्स ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा जब होता है तो उसमें आप अपने हाथ मिड कैप से भी थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। जब आपको एक हल्की सी सेंस हो जाए ना कि मार्केट तेजी का है, आप किसी से भी फ़ोन करेंगे, मार्केट में ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उनसे बात करेंगे, अरे स्टॉक बताओ यार, स्टॉक क्या लेना है। वो क्यों? क्योंकि अब आपको एक इंडेक्स का रिस्क जो है ना वो खत्म हो रहा है। अब आपको एटलीस्ट ये रिस्क नहीं है कि यहाँ से इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ऐसे में फिर मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं, और वैसे ही मिड कैप्स को काफ़ी आप देखें तो जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो चेज भी कर रही है। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी से पहले मिड कैप इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई लगा दे तो, जबकि निफ्टी से ज़्यादा करेक्ट हुआ था मिड कैप इंडेक्स। लेकिन ये हर बार का ट्रेंड है मार्केट का। बस सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ इसका, आप और कुछ मत करिए, आप एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, अगर उसमें टॉप 10 में से 7 भी अगर ग्रीन में है, और आज तो 9 ग्रीन में है उसमें से, तो वो आपको मार्केट के टेक्सचर के बारे में बता देगा। जैसे आपने बोला ओला इलेक्ट्रिक, अब क्या हुआ ओला इलेक्ट्रिक में? आज 15% ऊपर भाग गया। आज मैं हम लंच पे चर्चा कर रहे थे कि क्यों भाग गया ओला इलेक्ट्रिक 15%, कोई रीज़न है क्या 15% भागने का? किसी ने कहा बार्गेन बाइंग। जब ये आंसर मिले ना आपको, बार्गेन बाइंग, उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि आप रैली को जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आप कुछ भी एक रीज़न बताया था, इसके लिए कि बार्गेन बाइंग हो रही है। ये मतलब क्या, ऐसा क्या 45 पे बार्गेन आ गई यहाँ पे जो 60 पे बार्गेन नहीं था स्टॉक में। लेकिन जो भी है, अब आज यहाँ पर रैली है, ऐसे कई स्टॉक्स दिख जाएंगे आज आपको बीटन डाउन, बिल्कुल बीटन टू द पल्प, जहाँ पर अच्छी रैली हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इजी ट्रिप, क्या बुरा हाल हुआ था स्टॉक का।